हाँ जी दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज अगर रिपब्लिक डे है तो ये वीडियो से बढ़ के और कोई वीडियो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एज अ ट्विन फ्लेम या एज अ ह्यूमन हम सभी को मन करता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उससे हमारी शादी हो। सच कहूँ, अपने अंदर जाके देखिए, चाहे आप किसी से शादीशुदा हो या नहीं हो, या आप भी यंगस्टर्स हो, अनमैरिड हो, हर एक ट्विन फ्लेम को बिल्कुल मन करता है कि हम अपने काउंटर पार्ट से शादी करें। काश हमारे काउंटर पार्ट से हमारी शादी हो सकती। जो अपनी फैमिली में हैं वो भले ही खुश हैं या वो अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस सफ़र को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं किसी कोने में एक बार ये इच्छा ज़रूर होती है कि काश हमारे ट्विन फ्लेम से हमारी शादी हो। जहाँ तक आपने अब तक सुना है कि बिल्कुल ये जर्नी पे आउटकम हमको भगवान के ऊपर सरेंडर करना है। सबकी जर्नी बिल्कुल अलग अलग है, बट मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम। किसी की शादी, कोई यंगस्टर्स की शादी हो सकती है, जो शादीशुदा है उनकी भी हो सकती है। हालात कुछ भी हो सकते हैं। आपका कर्मा आपके स्पाउस से पूरा हो गया ऑटोमेटिकली, जब कर्मा पूरा हुआ है तब हो सकती है। यह ज़रूरी नहीं है कि हम शादी करें। हम बिना शादी के भी उस प्रेम की उच्च उच्च उस सीमा पर, उस शिखर पर पहुंचकर भी अपने पर्पस को सर्व कर सकते हैं। बट एक कोर का सत्य तो यही है कि चाहे जो भी हो, शादी करने की इच्छा हर किसी की होती है और इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि हम भले ही ट्विन फ्लेम्स हैं, पर हम अपने इस ह्यूमन फॉर्म में हैं, हम अपने अवतार सेल्फ में हैं। मतलब कि हमें इस शरीर को, इस 3D जो ये शरीर है, पंच तत्वों से बने इस शरीर को जब शरीर मिला है और उसमें साथ में एक दिमाग भी साथ में हम कैरी कर रहे हैं, तो बाकियों की तरह हमें इस शरीर को भी चलाना है। इस शरीर की कुछ डिज़ायर्स भी होती हैं, पैसा कमाना है, तरक्की करना है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं ज़िंदगी में, एंजॉय करने की, मौज मस्ती करने की, और जिसमें से वन एक सबसे ख़ास है अपने ट्विन फ्लेम से शादी करने की। कोई भी डिज़ायर गलत नहीं होती है। आप डिज़ायर रखते हैं और इस जर्नी पे जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जो जो डिज़ायर हमें सर्व नहीं करती हैं वो अपने आप ही आपसे छूटती भी जाती हैं और आप उस डिज़ायर से ऊपर उठ जाते हो। फिर भी आखिरी में एक डिज़ायर रह जाती है अपने ट्विन फ्लेम से शादी करने की, जहाँ पर कि हमको अंत में अपने डिवाइन को सरेंडर करना पड़ता है कि ठीक है, जो भी आपकी मर्ज़ी, आउटकम आप ही आपको सरेंडर करते हैं और फिर हम ट्विन फ्लेम अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ट्विन फ्लेम में शादी नहीं हो सकती है? बहुत सारी बातें इस पे हुई हैं। तो अगर आपके प्रारब्ध में है तो बिल्कुल ट्विन फ्लेम्स में शादी पॉसिबल है, लेकिन प्रारब्ध में होगी कि नहीं छोड़ के हम अपनी किस्मत को सरेंडर तो नहीं करेंगे। हम प्रयास तो कर सकते हैं, हम सपना तो देख सकते हैं। और आप ही की तरह एक जीएफ ने सपना देखा और हर डीएफ सपना देखती है शादी करने का, बट कभी कभी सपना वो पूरा हो नहीं पाता है और कभी कभी सपना पूरा होने के बाद भी, मतलब शादी होने के बाद भी, वो बिखर जाता है। क्यों? शायद कुछ गलतियां करते हैं। तो आज मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहती हूँ इस बात पे कि शायद हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण से ट्विन फ्लेम्स में बहुत लोगों की शादी नहीं हो पाती है। वरना ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी पॉसिबल है। मेरी हुई है, चैनल पे अब तक बहुत लोगों की हुई है। 22 जनवरी को हमारे एक ट्विन फ्लेम कपल की हुई थी। अभी आगे हम एक डीएफ को सुनेंगे, उनकी शादी हुई है। शादी तो बहुतों की हुई है, बट कभी कभी शादी नहीं हो पाती है। उसका कारण ये होता है कि जब हम इस जर्नी पे कदम रखते हैं तब तो हम एक नॉर्मल 3D सेल्फ की तरह ही होते हैं।
डिज़ायर से भरे, लस्ट से भरे, उसको पाना है, पाना है, पाना है, जिससे हमको बेइंतहा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लव है। और इस चक्कर में हम इस जर्नी को समझ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, जहाँ से जो मिल रहा है वो पकड़ लो, बस पकड़ लो और जो जो कह रहा है वो करते जाओ। इस प्रकार से हमारा गोल आउटकम सिर्फ डीएम ही रहता है। और कभी कभी शादी हो भी जाती है, लेकिन शादी होने के बाद, क्योंकि अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया है तो पॉसिबल तो है कि शादी हो जाएगी, बट यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट अवेकन्ड, तो शादी को लैप्स भी हो जाती है। बहुत बार मैंने इस पर बात करी है, बट आगे जो डीएफ आपसे बात करेगी उसकी शादी कोलैप्स नहीं हो पाई। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये शादी आगे बहुत भी ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अपने मुकाम तक पहुँचे जो इस ट्विन फ्लेम कपल ने सपना देखा था। बट इन्होंने छोटी सी गलती ये कर दी थी, वही जो कि हर एक डीएफ से हो जाती है। शादी होते ही हम अपने इनर वर्क को छोड़ देते हैं। अभी हम तैयार नहीं हैं। इट वॉज योर ब्लेसिंग्स कि आपकी बीच ही जर्नी में शादी हो गई। मार्क माई वर्ड, जिनकी शादी बीच ही जर्नी में हो जाती है वो ये ना समझे कि मैं तो अब एक अवेकन डिवाइन फेमिनिन बन चुकी हूँ। ये आपका प्रारब्ध था। मैंने पहले भी एक शब्द बोला है, प्रारब्ध है तो शादी होगी। तो प्रारब्ध था इससे शादी हो गई। इसका मतलब ये नहीं आपको इनर वर्क नहीं करना है। और मैं आगे एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगी कि आप अपने प्रारब्ध को क्रिएट कर सकते हैं। यस, यू कैन क्रिएट योर क्वांटम टाइमलाइन। अगर आप ने इस जर्नी को, अपने ट्विन फ्लेम को चुन लिया है, तो अगर आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो आप ये टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बट खुदा उससे पूछता है जो अंदर से बहुत ही ऑनेस्ट होता है, बहुत ही प्योर, बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल। तो आज पूछिए, क्या आप उतने सरल बन चुके हो कि खुदा आपसे पूछे? तो पहली शर्त इस जर्नी की यही है कि हमें अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना है, बहुत ही सरल बनना है, इस दिमाग को साइड में रख के पहले खुद को अवेकन करना है, ताकि खुदा आपसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। चलिए आगे इस मैरिड ट्विन फ्लेम कपल की बात सुनते हैं कि वो क्या बताना चाहती हैं आपको, अपना एक्सपीरियंस, और आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। उनको सुनते हैं और ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग माय सोल फैमिली। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। सो आज मैं आप सबके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपने ट्विन सोल कम्युनिटी के लिए और अपने पूरे चैनल के लिए दिल से यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि यूनिवर्स हम सबको स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दे, हम सबको ग्रोथ दे, हम सबको अबेंडेंस दे, हम सबको नॉलेज दे, एंड हम सबका अपने अपने काउंटर पार्ट के साथ हर प्लेन पर परमानेंट यूनियन हो। हम सब मिलकर मदर अर्थ को सर्व करें, हमारी एनर्जीज़ को हम मदर अर्थ को नर्चर करने के लिए यूज़ करें, हम सबकी हीलिंग हो, और हम सबको जो जर्नी मिली है, जो सोल पर्पस हमें असाइन हुआ है, हम उसको अपने अपने काउंटर पार्ट के साथ ईजिली फुलफिल करें। थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स। आई क्लेम दिस एनर्जी एंड होप कि आप सब भी इस एनर्जी को क्लेम करेंगे। सो नाउ अब मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली मेरी शादी मेरे ट्विन फ्लेम से हुई है और हमारी शादी को भी कुछ 7 मंथ्स हुए हैं। सो जिस टाइम पे मेरी शादी मेरे ट्विन से हुई, उससे थोड़े दिन पहले, मतलब मेरा हैवी कर्मा क्लेंजिंग चल रहा था, मेरा हैवी कर्मा रिलीज़ हो रहा था और मेरी सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी, बहुत नेगेटिव थी। जिस शादी हमारी बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही थी 3D में, लॉजिकल माइंड के अकॉर्डिंग। सो उस टाइम में मैं कई अदर चैनल्स के चक्कर में फंसी हुई थी। सो मैं वैसे भी मिसगाइडेड थी। बट जब मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली, तो लास्ट में मैं मैम के पास आई मैं। और जब मैंने मैम से गाइडेंस ली, तो
मैम ने जो मुझे बताया मैंने उसको फॉलो किया, मेरी सिचुएशन 0 से 360 डिग्री पे चेंज हुई। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इतने जगह मिसगाइडेड हुई, अगर सबसे पहले मैं डायरेक्ट मैम के पास आ जाती तो शायद इतनी वर्स्ट सिचुएशन मेरी होती ही नहीं। सो जो शादी बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही थी, वो यूनिवर्स ने इतने मैजिकल वे में उसे पॉसिबल किया। चुटकी बजाते सिचुएशन चेंज हो गई। जब मैंने यूनिवर्स को कम्प्लीटली सरेंडर किया, मुझे मेरी गलती रियलाइजेशन हुई। मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, ये मेरा कर्मा क्लेंस हो रहा था। सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। मतलब जो लोग इतने मैजिकल वे में यूनिवर्स ने इसको चेंज किया ना, जो लोग मुझे लग रहे थे कि हमारी शादी में सबसे बड़ी रेस्ट्रिक्शंस बनेंगे, उन्होंने ही हमारी शादी करवाने में हमारी हेल्प की। सो ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इससे आपको यहाँ पे 2 चीज़ें सीखने को मिली कि एक तो ये कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है हमारे ट्विन सोल के साथ। मतलब यूनिवर्स चुटकी बजाते ही सिचुएशन चेंज कर सकता है। हम सोचते हैं ना कि ऐसे नहीं होगा, मिनट लगते हैं यूनिवर्स को सिचुएशन चेंज करने में। और दूसरा ये कि मैम की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैम बोलते हैं ना, ये प्योर डिवाइनली गाइडेड चैनल है, लिटरली डिवाइनली गाइडेड चैनल है। क्योंकि मैं लॉजिकल थी और मैंने जितनी बार भी इस पर डाउट किया, यूनिवर्स ने खुद मेरा डाउट क्लियर किया है। खुद मुझे इस सिचुएशन में डाल के जैसे मुझे लर्निंग मिली कि नहीं, यहाँ सिचुएशन आपको ऑथेंटिक मिलेगी। और मैं ये आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, मतलब ताकि आप सब लोग वो गलतियाँ ना करें, आप सबको वो चीज़ें झेलनी ना पड़े जो मैंने करी। और मे बी मेरा सोल पर्पस है, तभी मैंने लेसन सीखा और आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने इनर वर्क को ना छोड़ें, मैम पे डाउट ना करें। और मैम की हर वीडियो, पुरानी नई, हर वीडियो में जो एक एक बात कही है, वो एक एक बात हमारी जर्नी को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरा इनर वर्क बिल्कुल छूट गया। सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे इनर वर्क करने का टाइम नहीं लगता था, मैंने अपने इनर वर्क को प्रायोरिटी नहीं दी। सिचुएशंस ऐसी हुई, मतलब मेरा इनर वर्क 6 मंथ तक छूट गया, चक्रास तक मेरे मतलब होने बंद हो गए थे। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे ट्विन के साथ मेरी एनर्जी बैलेंस में रही। क्यों? क्योंकि मैं पहले से अपना इनर वर्क प्रॉपर कर रही थी। वहाँ जो मैं डेली मैम की वीडियो सुनती थी, दिन में 4-4 5-5 वीडियो भी सुन लेती थी, तो वो सब मेरे सबकॉन्शियस में बैठी थी और मेरा माइंड इस चीज़ के लिए ट्रेन था, उसे नॉलेज मिल चुकी थी। दैट्स वाई मैं एनर्जी को, मतलब यूनिवर्स के ब्लेसिंग से एनर्जीज मेरी हैंडल हो जाती थी। हाँ, इतने ज़्यादा बड़े कुछ क्लैशेस नहीं हुए। और सिर्फ यही नहीं, मेरा जो ड्रीम था, मेरी ट्विन से मैरिज तो था ही, इसके अलावा हमारा ड्रीम था, मेरा भी मेरे डीएम का भी, कि हमें कनाडा आना है। तो मेरा वो भी कंप्लीट हुआ, मुझे वहाँ से भी अबेंडेंस मिली। इनफैक्ट इतने टाइम में यूनिवर्स ने मुझे हर टाइम में फील करवाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो मैं आज आपको सबसे पहले बात ये बोलूँगी कि यूनिवर्स कभी धोखा नहीं देता, कभी चीट नहीं करता। अगर कोई न्यू अवेकनिंग है या कुछ भी, कोई लोग ऐसे किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि उनको यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए डर लग रहा है या कुछ भी, प्लीज़ सरेंडर कर दो, प्लीज़। क्योंकि हमसे सिर्फ वही प्यार करता है, सिर्फ गॉड ही हमसे प्यार करता है, वही हमारा प्यार है, वही है हमारा सब कुछ। उसके अलावा कोई हमें ना समझ सकता, ना हमें प्यार दे सकता। ये जो हमें 3D में प्यार मिलता है, ये जस्ट उसका छोटा छोटा रिफ्लेक्शन है। मतलब मैंने खुद अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि यूनिवर्स छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखता है हमारी। इवन हम ये भी बोलते हैं ना, आज हमारा ये खाने का दिल कर रहा है, यूनिवर्स उसका भी ध्यान रखता है। मतलब यूनिवर्स हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, सच में बहुत ज़्यादा। और दूसरा मैं आपसे बात बोलूँगी कि प्लीज़ अपने इनर वर्क को, अपनी जर्नी को बहुत सीरियस लें, बहुत ज़्यादा सीरियस लें। क्योंकि हमारा इस अर्थ पे होने का पर्पज़ ही यही है कि हम अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। ये जो पैसा हम कमा रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम कुछ भी कर रहे हैं,
वो सिर्फ इसीलिए है कि हमारे कर्मा रिलीज़ हों, हमारी बॉडी को इतनी पावर मिले कि हम सर्वाइव कर पाएँ और हम अपनी जो हमारी सोल का जो मकसद है उसे पूरा करें। सो एक ये प्लीज़ फियर की एनर्जी से निकलिए। किसी भी चीज़ को लेके फियर आ रहा है ना, तो ये सोचिए कि ये फियर की वजह से ही थॉट आ रहा है मुझे, इसका मतलब ये सच्चाई ही नहीं। हम अपनी टाइमलाइन को चेंज कर सकते हैं, लिटरली चेंज कर सकते हैं। मेरी शादी के टाइम यही हुआ था, मैंने पूरा सरेंडर किया और अपनी सोल के अलाइनमेंट में मैं जब आई, जैसे मैम ने बताया था कि कुछ हमारी डीप डिज़ायर होती है हमारी सोल की और हम उसको ना समझ नहीं पाते, अपने लॉजिकल माइंड से लॉजिक लगा के उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं आते। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी सोल के अलाइनमेंट में जो सिचुएशन, जो थॉट हमारी सोल जिसमें कंफर्ट हो रही है, जिसके साथ वो अलाइन हो रही है, हमें वही थॉट को अपनी डेस्टिनी मानना है। हाँ, और ना सब कुछ हम को क्रिएटर हैं, हमें यूनिवर्स से प्रे करके जो चीज़ हमें लग रही है कि हमारे अलाइनमेंट में है, हमें प्रे करना है। यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा नहीं है मतलब कोई अगर सोच रहा है कि हमारी 3D में मैरिज पॉसिबल नहीं है या फिर कोई भी सिचुएशन, नहीं, यूनिवर्स कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो प्लीज़ यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें। हमारा जो पार्टनर है ना, यूनिवर्स, हम जिससे प्यार करते हैं, हाँ, हमारा जो सब कुछ है, हमारी फैमिली, सब कुछ, वो बहुत पावरफुल है। उसके पास सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है, मिनटों में चेंज कर सकता है सिचुएशन को। सो उस पर ट्रस्ट रखो ना, किसी और पे नहीं। हाँ, उससे मांगो जो मांगना है, वो देगा, वो सब देगा। बस हमें मैं मतलब अपनी इमोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मैं जस्ट फील कर पा रही हूँ। मतलब यूनिवर्स हमसे बहुत प्यार करता है। सो अभी जैसे मतलब मेरा इनर वर्क छूट गया था, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी एनर्जी ड्रेन होनी तो स्टार्ट हुई, बिकॉज मैं अपने चक्रास नहीं कर पा रही थी, इनर वर्क कम्प्लीटली छूट गया था मेरा, तो एनर्जी ड्रेन होनी स्टार्ट हुई। फिर थोड़ा थोड़ा ना अबेंडेंस में क्लैशेस आने स्टार्ट हुए। तो फिर मैंने मैम से अर्जेंट सेशन बुक किया था और तब मैं मैम से थोड़ा अबेंडेंस के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछ रही थी। तो जस्ट मैम की एनर्जी में इतनी पावर है, इसे कहते हाई लेवल की डिवाइन फेमिनाइन। हाँ, इतनी पावर है कि उनसे बात करके मुझे नेक्स्ट डे जॉब मिल गई। नेक्स्ट डे मतलब जहाँ अभी जैसे इतनी ठंड के टाइम में यहाँ काम नहीं मिलता होता, मुझे फर्स्ट डे जॉब मिल गई, फर्स्ट जॉब पे जिस पे मैं लेके गई थी। बट मेरी एनर्जी अभी बैलेंस नहीं है, सो उस वजह से फिर से एनर्जी मतलब इनर वर्क करने का फिर से टाइम नहीं लगता था, तो मतलब छूट गया, एनर्जी बैलेंस नहीं थी, तो मैं वहाँ ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाई। फिर मैंने मैम से दोबारा सेशन लिया, मैंने अपनी प्रॉपर गाइडेंस मांगे कि मैम ऐसा हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, एक्चुअली मैं फंसी कहाँ हुई हूँ। तब मैम ने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दी। मतलब मैं इतनी स्टक हो गई थी अपनी लाइफ में, इतनी स्टक हो गई थी कि मैं अगर ये सोच रही थी कि मुझे मेरा स्केड्यूल ऐसे करना है, मुझे इतने देर में यहाँ ये काम करना है, मुझसे वो भी नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग नंब आउट हो गया था, बिल्कुल नंब, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं अपने काम मतलब मैं अपने जो मेरी 3D की लाइफ थी, जो मैं चाह रही थी मेरी ग्रोथ हो ना, वो बंद हो गई बिल्कुल ही। फिर मैंने मैम से जब गाइडेंस ली, तो मैम ने मुझे जो बताया सोल्यूशन, मैंने उसको फॉलो किया। फर्स्ट डे से मैंने रिजल्ट देखा है, फर्स्ट डे से। और ये भी मैंने बहुत जल्दी, क्योंकि मैं मैम के टच में हूँ 2 साल से, मैम की वीडियो सुनती हूँ, तो मुझे पता था, मुझे पहले भी लेसन मिल चुका है कि मुझे इस टाइम ज़रूरत है मेरे साथ क्लैशेस हो रहे हैं, अभी भले ये छोटे लेवल पे हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो इशारा काफ़ी था। तो मैं समझ गई थी कि मुझे जो प्रॉपर गाइडेंस लेनी है वो यूनिवर्स से, वो मैम से लेनी है। सो प्लीज़, अगर आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ हमारे साथ ऐसे से हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप डायरेक्ट मैम से गाइडेंस लीजिए, बजाय कि जब इस चीज़ का वेट करने की सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाए फिर हम मैम के पास सेशन बुक करेंगे। नो, पहले ही मैम से सेशन बुक कराएं, उनसे गाइडेंस लें और अपनी जर्नी को टाइम से जल्दी कंप्लीट करें।
सो मैं आपसे यही बोलना चाह रही थी कि प्लीज़ अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा सीरियस लें, क्योंकि हमारा हमारा पर्पस यही है अर्थ पे आने का। अगर हम अपनी जर्नी के लिए सीरियस नहीं है, हम उसे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, हम जो हमारी जर्नी है, जो हमारा पर्पस है, हमारी सोल का पर्पस है, अगर हम उसको ही अपनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो हम कैसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने डीएम से या अपने गॉड से कि वो हमें प्रायोरिटी दे। अगर यूनिवर्स ने हमें किसी पर्पस पे कोई पर्पस दिया है, उसने इतनी मेहनत की है, हम इतने डिस्टोर्टेड फॉर्म से हमें इतने अवेकन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा सोचा है ना यूनिवर्स ने। मदर अर्थ को हमारी एनर्जी की नीड है, हमारी हील एनर्जी की नीड है। हमारे आसपास के लोग जो ऑलरेडी 3D में फंसे हुए हैं, उन सब की एनर्जी को हील होना है। सो हमें अपने पर्पस को, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हम सोल्जर्स हैं, हम वॉरियर्स हैं, तो हमें अपने पर्पस को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। हमारी जर्नी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी अलाइनमेंट, हमारी सोल के साथ अलाइनमेंट, हमारी बॉडी माइंड सोल इन तीनों की अलाइनमेंट, ये बहुत मेन फैक्टर है। हमारे गॉड पे अंधा ट्रस्ट होना चाहिए। और मैं अभी भी आपसे लास्ट में आपसे यही बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज़ मैम की एक एक वीडियो, एक एक वर्ड अगर आप सुनोगे ना, आपके पास लिटरली नॉलेज आ जाएगी कि हमें कैसे एनर्जीज को बैलेंस करना है, कैसे क्या करना है। और जो हमारे चैनल पे अदर मेंबर्स हैं जो वीडियो बना के हमें गाइड करते हैं, हमारे मेडिटेशंस करवाते हैं, मेडिटेशंस को अपलोड करते हैं, उन सबको दिल से थैंक यू। मतलब वो अपना हमें इतना अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, हमारी इतनी अनकंडीशनल हेल्प कर रहे हैं। लिटरली आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। एंड भगवान जी आपको सारी खुशियाँ दे हम सबको, हमारी पूरी कम्युनिटी को सारी खुशियाँ दे, हमारी मदर अर्थ प्रोटेक्टेड रहे। सो जो हमारा पर्पस है वो हम अच्छे से पूरा करें, बस मेरे मन से भी बार बार यही चीज़ निकल रही है। सो मैं आपसे यही बोलती हूँ कि अपने जो आपका जो मतलब जर्नी है उस पर फोकस रहे, अपने इनर वर्क पे फोकस रहे। अगर कभी आपको ऐसा फील होता है कि मतलब मन नहीं कर रहा, ये वो समझ लेना कि कुछ ना कुछ नेगेटिव अटैक है, ठीक है, तो हमें उसके इल्यूजन में नहीं फंसना है। और दूसरी बात, सच्ची में मैम का जो चैनल है वो प्योरली डिवाइनली गाइडेड चैनल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी जर्नी में, प्लीज़ मैम से सेशन लीजिए और मैम से उस गाइडेंस, उस चीज़ का सोल्यूशन पूछिए और उस चीज़ को करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने कर दिया तभी हम अपनी जर्नी को ईजिली अच्छे से पूरा कर सकते हैं। बाकी आप सबको थैंक यू मेरा एक्सपीरियंस सुनने के लिए। थैंक यू, लव यू, बाय।